क्या बात है पुरु, सबसे पहले गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या हुआ है? तेजस स्टोर के आगे बैठा है क्या आज? नहीं सर, वो लैपटॉप से किया। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे स्टोर के सामने बैठकर पढ़ रहा हो आज। स्टोर के सामने बैठने की जगह भी अच्छी है। सर तेजस का वीडियो तो ऑफ है। नहीं बेटा, वो एक्चुअली फोटो लग रहा था, उसने फोटो चेंज किया था बीच में। ऐसे तो जनते हैं तो करिए। क्या दिव्यांका क्या कर रही है? पढ़ रही हूँ कोई। ये भी पढ़ रही है भैया। वेक्टर्स। ज्ञान बट रहा है, जिसको लेना है आ जाओ। नहीं, मैं पहले का भी पढ़ चुकी हूँ, ग्रेविटेशन भी और फ्रिक्शन भी। ओके। फ्रिक्शन आता है? जो यहाँ पर ऑफलाइन में क्लास लिखती थी, आज लगता है वो पूरी क्लास है यहाँ पर आएगी, है ना? है ना? मैडम यहाँ पढ़ाती थी, तुम सब लोग एक साथ होते थे। क्यों भैया, तुम इस पूरू को देखकर सब हंस क्यों रहे हो? कौन हंस रहा है पुरु को देखकर? नहीं, मुझे पता है। पुरू को देखकर हंसी आ रही है, बाकी लोगों को ये पुरू खुद हंसा है। वो खुद हंस रहा है, हम कहाँ हंस रहे हैं? हम इतने शांत बैठे हैं, हम बेचारे मासूम लोग। अच्छा, सनी तो मासूम नहीं है, तो बिल्कुल नहीं, बहुत मासूम नहीं मासूम है। बोलने में क्या जा रहा है? है। दो लोग बाकी हैं। एक तो वरुण आ गया भैया। वरुण कैमरा ऑन कर यार, तेरी बहुत याद आ रही है सब लोगों को। वरुण एक बार कैमरा ऑन करना भाई, सच्ची में। इधर गई आ गया वरुण? आ गया। भाई इतनी सफेद आंखें मेरी दुखने लगी, इतना कैमरा ऑफ ही ठीक था। हाँ, बहुत तेरी आंखें देख के तो सब बहुत ब्राइटनेस मेरा भी है आज इसके रूम में, एकदम सफेद सफेद, वही एकदम तो। लाइटिंग। सर वो लाइट एकदम ऊपर है ना, इसलिए रिफ्लेक्शन लगता है, दूर जाऊंगा तो नहीं लगता। सनी की आंखें आज फिर नीली नीली, एकदम पूरे ड्रैकुला वाली। वाला बात है, मेरा चश्मा ही है, इसमें क्या कर सकता है? बेटा तेरे सामने विंडो है, उस पर ग्लास पेन मुझे लग रहा है ब्लू कलर का होगा, वो दिखता है। नहीं सर, वो स्क्रीन की है। मत उतारना, तो बहुत डरावना स्क्रीन है, लगता स्क्रीन है, स्क्रीन दिखता है। स्क्रीन देखता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, छोड़ो। एक तो उत्कर्ष नहीं आया अभी, और उत्कर्ष के अलावा कृष्णा है क्या? वो नहीं है, कृष्णा नहीं है। नहीं है। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा। मैं इधर ही हूँ। अरे कृष्णा, अरे कहाँ है? इसका कृष्ण रे, कृष्ण नहीं, कृष्णा की बात मेरे नाम के साथ।
कृष्णी ना ना नहीं, कृष्णा। कृष्ण की बात नहीं कर रहा, हम कृष्णा की बात कर रहे हैं। आ गया, कोई तो आया। उत्कर्ष आया, उत्कर्ष। उत्कर्ष आया। Wait, let's see. बाप रे, बहुत जने हैं। चलो बच्चा सुनो, वैसे तो आप लोग आज वेक्टर के लिए आए हो, पर अभी मैं वेक्टर के कुछ नोट्स वगैरह दिख रहा था तो मुझे एक चीज और याद आ गई। तो हम लोग आज की पढ़ाई वेक्टर से स्टार्ट नहीं करेंगे, उससे भी पहले एक और छोटा सा चैप्टर होता है, वहां से स्टार्ट करेंगे, और उसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशंस है ना। चलो ये भी एक छोटा सा चैप्टर है, क्योंकि है ना आपको बार बार इन चीजों की जरूरत पड़ती रहती है। आप कोई भी चैप्टर पढ़ लें, वहां पर आपको यूनिट्स, डायमेंशन, इनकी जरूरत पड़ती रहती है। तो पहले वहां से स्टार्ट करते हैं, फिर वेक्टर करेंगे। तब तक आप सब लोग एक साथ ही पढ़ेंगे। और हाँ, ये क्लास जो है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को होगा। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को अपना जो रेगुलर क्लास है, फ्लूइड वगैरह, वो होगा। उत्कर्ष आ गया, अच्छा। अभी कृष्णा नहीं आया, सो रहा होगा बेचारा वो पक्का। चलो, आज मौसम तो फिर खराब हो रहा था। बच्चों सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लो, यूनिट्स एंड डायमेंशन, और पहले टॉपिक लिखो फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, या केवल फिजिकल क्वांटिटी लिख लो, फिजिकल क्वांटिटी। अब बच्चा बच्चा हम लोग फिजिकल क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं, या जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मास है, मास को हमें ना मेजर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, वेइंग मशीन हो गया, एटसेट्रा। तो मास इज ए फिजिकल क्वांटिटी। टाइम है, टाइम को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन किसी के कैरेक्टर को मेजर करने का कोई इंस्ट्रूमेंट है क्या बेटा? कैरेक्टर ऑफ पर्सन आता है, कोई डिवाइस आता है जिससे आदमी के कैरेक्टर को हम पता लगा सके, ये कितने % करेक्ट है? नो सर। है? नहीं है। इसका मतलब हाँ, हमारे मन में जरूर होता है, लेकिन वो पर्सन टू पर्सन अलग अलग होता है, ठीक है। बच्चों हम पानी के टेम्परेचर को पता लगा सकते हैं थर्मामीटर की हेल्प से। सो टेम्परेचर इज आल्सो ए फिजिकल क्वांटिटी, बट कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, बिकॉज वी कैन नॉट मेजर इट बाय एनी इंस्ट्रूमेंट। हम किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से उसे नहीं मेजर कर सकते। तो फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें हम किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, या फिर हम उन्हें डिफाइन कर सकते हैं। ओके, लिखो, द क्वांटिटीज which can be defined and measured, the quantities which can be defined and measured, which can be defined and measured are called physical quantities, are called physical quantities. For example, बहुत सारे हैं, आप कुछ भी नाम लिख दो, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। मतलब दुनिया भर की है, लिखेंगे तो हम थक जाएंगे लिखते लिखते। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, सब फिजिकल क्वांटिटी है, इन सबको हम मेजर कर सकते हैं। बस आप ETC लिख दे, एटसेट्रा, है ना। तो ये सब बेटा फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, और हर फिजिकल क्वांटिटी की एक यूनिट होती है। यूनिट होता है ना, उसको बताना पड़ेगा हम किस यूनिट में उसे
मेजर कर रहे हैं। तो अब आगे लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ, एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैज टू पार्ट्स, every physical quantity has two parts. Number one, its numerical value. And number two, its unit. बच्चों कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसके दो पार्ट होते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू को n लिखते हैं, यूनिट को u लिखते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट जो होता है वो दोनों मिलकर फिजिकल क्वांटिटी का निर्माण करते हैं। ये हिंदी समझ में आई? फिजिकल क्वांटिटी बनाते हैं, यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से मिलकर बनी होती है। तो ये लिख दो Q इज इक्वल टू NU। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिखते हैं मास ऑफ एनी बॉडी इज 10 kg। तो बच्चों मास तो एक सिंबल हो गया उस फिजिकल क्वांटिटी का, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 10 और उसकी यूनिट है किलोग्राम, ठीक है ना। जैसे हम लिखते हैं लेंथ ऑफ एनी बॉडी इज, या लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 100 मीटर। तो L तो सिंबल हो गया लेंथ का, 100 उसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और मीटर उसका यूनिट हो गया, है ना। जैसे हम बोलते हैं फोर्स ऑन एनी बॉडी इज 25 न्यूटन, तो फोर्स का सिंबल F हो गया, 25 उसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और न्यूटन उसका यूनिट हो गया। तो आप देखो हर जगह हर फिजिकल क्वांटिटी का एक न्यूमेरिकल वैल्यू है बेटा और दूसरा उसका यूनिट है, ठीक है। कॉपी कर लो। ओके बच्चा, अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को चेंज कर दे, मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी है गिवन, एक बॉडी का मास 10 kg है। अगर मैं आपसे कहता हूं यार मुझे तो किलोग्राम में नहीं चाहिए, ग्राम में चाहिए, कोई मैसेज कर रहा है क्या चैट में? किसी ने कुछ लिखा था क्या? क्रिश, कैन टू न्यूमेरिकल हैव सेम यूनिट? बेटा आप अनम्यूट करके बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी क्लास में तो वो सब चलता ही है। कैन टू न्यूमेरिकल हैव सेम यूनिट? क्यों नहीं बेटा, इसमें क्या दिक्कत है? न्यूमेरिकल वैल्यू तो हम किसी की कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो टू न्यूमेरिकल वैल्यू है सेम यूनिट, व्हाई नॉट। जैसे हमने 10 kg के साथ यूज किया है तो 10 तो और भी कहीं यूज कर सकते हैं ना। किसी बॉडी की वेलोसिटी भी तो 10 सर, मतलब सर क्या पूछना चाह रहा है? केजी है, हाँ मास का ऐसा यूनिट केजी होता है, हाँ, वैसे ही किसी और चीज का भी ऐसा यूनिट केजी हो सकता है। बेटा मास के अलावा तो नहीं, किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास ओनली, तो वेलोसिटी को केजी में थोड़ी ना लिखूंगा मैं, मास को ही तो केजी में लिखूंगा। केजी इज द यूनिट ऑफ मास ओनली, और किसी का नहीं हो सकता केजी यूनिट। तो केजी सिर्फ मास के लिए ही लिखूंगा मैं, और किसी के लिए नहीं लिख सकता मैं, है ना। हाँ,
अच्छा, मैं आपसे कुछ बात कर रहा था कि अगर मान लो मुझे यूनिट बदलनी पड़े, हाँ सुनो, एक यूनिट एक ही फिजिकल क्वांटिटी की होती है, लेकिन एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए और ज्यादा यूनिट हो सकती है। जैसे हम मास की बात करें तो बेटा मास की एक यूनिट केजी होती है, मास की यूनिट ग्राम भी ले सकते हैं, मास को हम टन में भी लिखते हैं, टन होता है ना मास की यूनिट, बहुत बड़ा यूनिट होता है मास का। हम पाउंड भी होता है, पाउंड जानते हैं आप, ब्रिटिश यूनिट होता है ना बेटा, ब्रिटिश, आप डंबल्स वगैरह जो होते हैं उन पर पाउंड में लिखा होता है मास। तो ये सारी यूनिट मास की है। तो एक फिजिकल क्वांटिटी की एक से ज्यादा यूनिट हो सकती हैं, लेकिन एक यूनिट की एक से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकती। ये पॉसिबल नहीं है किलोग्राम 2 या 3 फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट हो जाए, नॉट पॉसिबल। लेकिन मास का यूनिट बहुत सारा हो सकता है, जो मैंने आपके सामने लिखा। बताओ ये बात समझ में आई आपको? बस बोलने की जगह आप, मैं कभी क्वेश्चन करूं तो थंब इंप्रेशन दे सकते हैं, है ना? ओके बच्चों, मैं ये कह रहा था अगर मुझे किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट चेंज करनी हो, यूनिट जैसे यार मैं आपसे कहता हूं मास ऑफ ए बॉडी M10 kg है, यार मुझे तो इसे ग्राम में कन्वर्ट करके बताओ, तो आप कितने ग्राम लिखोगे? आप लिखोगे 10,000 ग्राम, क्योंकि 1 kg में 1,000 ग्राम होते हैं, तो 10 kg में 10,000 ग्राम हो गए। तो बच्चों आप गौर से देखो, आपने अगर यूनिट चेंज की, यूनिट, तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी अपने आप ही चेंज हो गई। ऐसा पॉसिबल नहीं है किसी एक फिजिकल क्वांटिटी की आप यूनिट चेंज कर दो लेकिन उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज ना हो। बेटा दोनों ही चेंज होंगी ना, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है। आप 10 kg की किसी एक बॉडी है, उसके मास को 10 ग्राम लिख दो, अरे यार 10 kg तो 10 kg होगा ना, 10 ग्राम कैसे हो सकता है? तो अगर किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो वो 10,000 बन जाएगा। मतलब if we change unit of any given physical quantity, then its numerical value also changes. Remember, product of numerical value and unit remain same. 10 और kg का मल्टीप्लीकेशन 10,000 और ग्राम इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। 10 kg इज इक्वल टू 10,000 ग्राम। तो बच्चों N और U का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है फॉर ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी। लिखो लिखो नीचे, फॉर ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी, फॉर ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इज कांस्टेंट। फॉर ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी product of numerical value and unit is constant. नीचे लिख दो n into u is equals to constant. n into u is equals to constant. तो बच्चों n into u, ये दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है, हमेशा नहीं, मतलब फॉर ए गिवन क्वांटिटी, किसी गिवन क्वांटिटी के लिए। तो n into u कांस्टेंट होता है। नीचे लिखो, इफ वी चेंज यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, if we change unit of any physical quantity, उत्कर्ष तू एक स्टिल हुआ रखा है, रोज तेरे साथ कुछ गड़बड़ है। If we change unit of any physical quantity, then its numerical value also changes. Then its numerical value also changes. But product remains same, है ना? But product remains same. तो बच्चों इनका प्रोडक्ट सेम रहेगा। एग्जाम्पल आप कॉपी कर लो, ये मास ऑफ ए बॉडी वाला एग्जाम्पल कॉपी कर लो, है ना?
मास ऑफ ए बॉडी इज m इज इक्वल टू 10 किलोग्राम। अगर हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दें तो 10 भी 10,000 बन जाएगा, 10 10 नहीं रहेगा, 10 जो है वो 10,000 बन जाएगा। अब आप उसको 10 थोड़ी ना लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है बच्चा, है ना? चलो आगे चलते हैं। आपसे मैं कन्वर्जन पूछता हूं। अच्छा ये बताओ, पाउंड का मतलब पता है? ये एल बी जो होता है ये पाउंड होता है। पाउंड जो है मास का यूनिट होता है, ब्रिटिश यूनिट, और एक पाउंड जो होता है वो 454 ग्राम होता है बेटा, यानी कि 0.454 केजी। अगर केजी में कन्वर्ट करोगे तो इतना आएगा। ये जनरल नॉलेज है, लिख लो, कभी हो सकता है इमरजेंसी में काम आ जाए। वैसे भी अपन को डेली लाइफ में पता होना चाहिए कि एक पाउंड कितना होता है। वैसे आपने सुना होगा, लगभग लोग बोलते हैं एक पाउंड लगभग आधा किलो होता है, हाफ केजी। तो बच्चों देखिए 454 ग्राम लगभग हाफ केजी के बराबर हो गया। हाफ केजी से थोड़ा सा कम होता है ये। इसी तरह एक दो चीजें और बताना चाहता हूं मैं। जैसे लेंथ की यूनिट होती है मीटर सेंटीमीटर, तो आप जानते हैं, लेकिन मुझे बताइए 1 फुट कितना होता है? आप में से कोई बता रहा है तो रेज हैंड करें, हाथ उठाकर फिर बोलिएगा। एक फुट में कितने सेंटीमीटर या कितने मीटर होते हैं, आपको पता है तो बताइए। बेटा ये तो जनरल नॉलेज की चीज है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सर ये 9th क्लास का टॉपिक या 8th क्लास का टॉपिक। ये तो हो सकता है छोटे बच्चे को भी पता हो और हो सकता है बड़े बच्चे को भी ना पता हो। बोलो अलंकृता। पहले अलंकृता फिर चिरायु, दोनों बताएंगे। हाँ बेटा बोलो। 1 फीट 12 इंच के इक्वल होता है 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर। ओके, तो इसको कन्वर्ट करके बताओ 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होता है, ये कन्वर्ट करो। इतने मैं चिरायु से पूछता हूँ। चिरायु बोलो बेटा, आप बोलो। तो यही बोलना था, 12 यही बोलना था। गुड, बोथ आर करेक्ट। इन दोनों ने सही जवाब दिया। अलंकृता ने काफी अच्छे से समझाया। 1 फुट में 12 इंच होते हैं, 12 इंचेस, और हर 1 इंच जो होता है दैट इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। बेटा ये याद कर लो, ये अच्छी चीजें हैं, काम आएंगी। तो अगर आपको 1 फुट में सेंटीमीटर निकालना है तो पहले फुट को इंचेस में कन्वर्ट कर लो, इंचेस को सेंटीमीटर में, आपका जवाब आ जाएगा 30.48 करेक्ट सेंटीमीटर। करेक्ट करेक्ट। अलंकृता बेटा जवाब मिल गया मुझे, इसलिए आपसे नहीं पूछ रहा। 30.48 लिख लो, ये काम आएगा। ये इंच वाला भी लिख लेना, फुट वाला भी लिख लेना, पाउंड वाला ऊपर लिख ही लिया होगा आपने। काफी कॉमन चीजें हैं बेटा ये। अच्छा, हम लोग बहुत सारी जगह देखा होगा यूनिट से पहले कुछ प्रीफिक्सेस काम में लेते हैं। प्रीफिक्स क्या होता है? जैसे हम लोग ग्राम को कभी कभी मिलीग्राम लिख देते हैं। आपने देखा होगा हम लोग किलो काफी जगह यूज कर लेते हैं, इवन किलो न्यूटन, किलो ग्राम, केवल किलो को ग्राम से पहले ही नहीं लगाते, किलो न्यूटन, किलो वॉट, कहीं भी किलो लगा देते हैं। सो किलो, मिली। अच्छा आपने और भी देखा होगा, मैं आपको और भी एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने है ना, अपन इलेक्ट्रो में पढ़ते हैं और वहां पढ़ते हैं चार्ज माइक्रो कुलाम। तो कुलाम यूनिट होता है चार्ज का, लेकिन माइक्रो यूनिट में नहीं आता, माइक्रो प्रीफिक्स कहलाता है। और भी बहुत सारे प्रीफिक्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा मेगावाट। मेगा और वॉट, वॉट तो हम जानते ही हैं पावर की यूनिट होता है, लेकिन मेगा जो होता है ये प्रीफिक्स होता है। बच्चों ऐसे बहुत सारे प्रीफिक्स होते हैं। आज का लेक्चर बड़ा मजा आएगा आपको। हाँ याद जरूर करना पड़ेगा, लेकिन अच्छा लगेगा।
ऐसे बहुत सारे प्रीफिक्स होते हैं और उनकी सबकी एक 10 की पावर होती है। ये जितने भी प्रीफिक्स होते हैं ये सब पावर ऑफ 10 होते हैं, पावर ऑफ 10। तो ये मैं आपको लिखवाने वाला हूं, याद करने हैं। मैं एक दिन इनका एग्जाम ले लूंगा। लिखो प्रीफिक्स ऑफ यूनिट, ब्रैकेट में लिख दो पावर ऑफ 10। प्रीफिक्स ऑफ यूनिट, ब्रैकेट में लिखो पावर ऑफ 10। ये ऊपर लिखा, ये नहीं लिखना आपको, MGKN ये नहीं लिखना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा था। बच्चों एक काम करो, आप 3 कॉलम बनाओ। सबसे पहले कॉलम में हम पावर ऑफ 10 लिखेंगे, दूसरे कॉलम में हम प्रीफिक्स का नाम लिखेंगे, पूरा नाम पूरा, और तीसरे कॉलम में उसका सिंबल लिखेंगे। एक्चुअली आपने देखा होगा, अगर मुझे माइक्रो कूलाम लिखना है तो माइक्रो की स्पेलिंग नहीं लिखते हम लोग माइक्रो को एक सिंबल यूज करते हैं। किलोग्राम है तो किलोग्राम में स्पेलिंग नहीं लिखते, किलो का सिंबल यूज करते हैं। वो सिंबल मैं तीसरे कॉलम में लिखूंगा। क्रिश क्या हुआ? मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ, तेरे को या तो पढ़ने में मजा आ रहा है या तेरे को कुछ और याद आ रही है। बता सर कुछ याद आ रहा है। बता क्या याद आ रहा है, शेयर करना। नहीं सर, अगर आप बोल रहे हो माइक्रो कॉलम वो कॉलम, अगर आपने हम लोग से वैल्यू पूछ लिया, हमने रिवीजन नहीं किया, मैंने पूर्ण दोनों ने रिवीजन किया, मुझे पता है। इसलिए हम लोग को अच्छा, वैल्यू तेरे पता को नहीं माइक्रो की वैल्यू याद नहीं है, तू खुद एडमिट कर रहा है। नहीं सर। तू मेरी गारंटी कैसे ले रहा है? तू मेरी गारंटी कैसे ले रहा है? हैं? तू मेरी गारंटी कैसे ले रहा है? मैं तेरी गारंटी रखती के पता वैल्यू क्या है। चल अगर माइक्रो कॉलम की वैल्यू गुरु तू उसको गलत प्रूव करना चाहता है तो तू बता माइक्रो कितना होता है। करेक्ट बता, माइक्रो कॉलम की वैल्यू कितनी होती है? माइक्रो की 10 टू की पावर -6 या 10 टू की पावर -3 होता है, चूज कर लो दोनों में से। ये क्या बात तो माइक्रो उसके दोनों के बता दे, किसी ना किसी तो करेक्ट हो गई। ऐसे थोड़ी ना 10 टू की पावर -6 ही इज करेक्ट यार, अब करेक्ट है, अब देख कुछ नहीं बोलेंगे, ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बच्चों हम लोग शुरू कर रहे हैं 10 टू द पावर -1 से। अब आप जो जो जानता है वो माइक को अनम्यूट करके बोल दो। 10 टू द पावर -1 क्या होता है? ओए किसी को नहीं पता? डेसी होता है। ये तो पता होगा 10 टू द पावर -2। बोल दो जिसको भी आता है बोल दो, परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे यार ये तो बहुत कॉमन चीज है। सेंटीमीटर कितना बोलते हो तुम लोग यार, दिन भर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। उस सेंटीमीटर में जो सेंटी होता है ना, वो यही होता है 10 टू द पावर -2। अच्छा ये जानते हो 10 टू द पावर -3 क्या होता है? यस सर। बता। मिली मैक्रो। नहीं दिव्यंका पहले सही बोला, अब गलत कर दिया। माइक्रो तो उसने बताया ना म्यू होता है, -6 होता है। सर मैंने तो मिली बोला। तो ये माइक्रो किसने बोला अभी? चलो कोई बात सर नहीं। माइक्रो नहीं। अच्छा माइक्रो नहीं। 10 टू द पावर -3 मिली होता है। बच्चों कॉपी करते रहो, आप कॉपी कर लो। -6 अभी अभी बताया था माइक्रो। माइक्रो का जो सिंबल होता है म्यू होता है, म्यू, इसको म्यू बोलते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये बताओ कौन बता रहा है 10 टू द पावर -9? नैनो। अरे वाह, ये तेरे को कैसे याद है? सर मेरे को भी आता है। नाइन्थ की नॉलेज, 9th की नॉलेज। 9 सर मेरे को भी आता है, माइक अनम्यूट करना भूल गया। माइक अनम्यूट करना भूल गया। 10 टू द पावर -12 नहीं याद। नहीं आता? और कोई है? 9th वालों को तो शायद नहीं आए, पर हो सकता है किसी ने पढ़ लिया हो कहीं पर, इसलिए वो भी बताए। पिको। पिकाचू चल रहा है। बस इतना ही बहुत है, आगे भी होते हैं पर मैं और लिखाऊंगा तो कंफ्यूज ना हो जाओ, याद करने पड़ेंगे। लिखाऊं? मुझे ज्यादा तो मुझे भी नहीं आते, 2 और आते हैं। लिखा दो सर।
ये होता है फेमटो स्मॉल एफ, और -18 ये होता है एटो। ये तो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे, बहुत लोगों ने नहीं सुना होता। ATTO एटो स्मॉल ए। सर क्या है एटो में? बेटा 18 -18 10 to the power -18। अब हम लोग प्लस पावर पर जाएंगे। ये तो माइनस पावर थी, अब हम प्लस 10 to the power +1। अब बताओ किसी को आता है तो। मीटर। अरे मीटर सर डेका। तो मीटर तो लेंथ की यूनिट होती है। सर डेका। करेक्ट। किसने बोला ये? सर। अच्छा, दिव्यंका ने बोला। ये होता है डेका। यार स्पेलिंग में मैं लिटिल कंफ्यूज हूँ, DEKA होता है या DECA होता है? सर CA होता है, CA होता है। चलो CA लेकिन होता है। सुनो, इसके सिंबल में 2 अल्फाबेट आते हैं, D और A। हाँ। 10 to the power +2 हेक्टा। ये तो दुनिया भर में हर आदमी को पता होगा। +3 कितना होता है बताओ। अब पिटाई खाओगे अगर ये नहीं बताया था तुमने। सर सेंटीमीटर है क्या? अरे पावले हो क्या, किलो होता है यार। किलो। सर किलो। किलो। 10 to the power +6 मेगा। सर मेगा। मेगा। दिव्यंका तुम्हें कैसे याद है? सर चीटिंग। 6th में पढ़ा है सर बुक में। तेरे को 6th का याद है, 2 साल हो गए। हाँ तो सर वो पूरी टेबल मैंने हर एग्जाम में रटी है। तो बच्चा 10 to the power +6 मेगा होता है। 10 to the power +9। बच्चों एक मिनट, पता ये चीजें आपको आनी चाहिए, बिकॉज ये सारी चीजें कंप्यूटर से रिलेटेड है। मैं आपको हिंट भी दे दिया। जैसे मेगाबाइट होता है, मेगाबाइट के बाद बड़ी यूनिट क्या होती है बताओ? गीगाबाइट। जीबी गीगाबाइट। तो ये गीगा 10 to the power 9 होता है। और जीबी से बड़ा क्या होता है? टीबी। यस, 10 to the power +12 टेराबाइट्स। टेराबाइट। अब ये बताओ, आपने सुना होगा टेराबाइट से बड़ा क्या होता है? वो नहीं पता। अरे यार पता लगाओ, मूवीज में बहुत आता है। पेटाबाइट्स। बेटा और आपने वो रॉबर्ट मूवी देखी है, वो उसकी, या क्या बोलते हैं, रजनीकांत वाली? नहीं, रोबोट। हाँ रोबोट। रोबोट में वो होता है ना, मैं क्या बोल रहा था पहले? रोबोट। सुनो, रोबोट में वो होता है ना, क्या चिक्की क्या नाम होता है उसका? चिट्टी। हाँ टेराबाइट बोलता है सर वो अपनी लैंग्वेज अरे में। हाँ टेराबाइट टेराबाइट बोलता है। वो और कुछ Speed. बोलता है, याद करो वो क्या डायलॉग बोलता है जब उससे मेमोरी पूछते स्पीड हैं। 1 टेराहाइट ऐसा कुछ बोलता है सर। अरे टेरा तो बहुत पहले निकल गया, टेरा तो अपने घर में रखा है, वो और कुछ बोलता है। टेराबाइट तो अपने मोबाइल में होता है। नहीं सर, गीगाबाइट होता है। सर एग्जाम नहीं, वो उससे भी बड़ा होता है, वो बोलता है जीटा बाइट्स बोलता है वो। लेकिन हम वहां तक नहीं जा रहे हैं, हम 18 पर जा रहे हैं। 18 होता है एक्सा। अभी अलंकृता ने जो बोला ये होता है एक्सा। अभी एक्सा बाइट तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। बस बेटा हम इतना ही याद कर ले, बहुत है। तो बच्चों ये तो याद करने हैं, इसलिए इसमें तो इफ एंड बट्स कुछ है नहीं, ठीक है ना?
और सिंबल में याद रखना कहीं कहीं पंगा हो जाएगा। जैसे आप देखो पिको का सिंबल स्मॉल पी है और पेटा का सिंबल कैपिटल पी है, इसलिए सिंबल में स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर्स में भी डिफरेंसेस है, वो याद कर लेना। चलो आगे चलते हैं। जैसे अब है ना, इसको यूज कहाँ करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया चार्ज ऑन एनी बॉडी, तो हम लिखते हैं ना Q इज इक्वल टू 10 माइक्रो कूलम, इस तरह से। तो यहाँ पर माइक्रो प्रीफिक्स होता है जो पावर ऑफ 10 होता है, और असल में उसकी यूनिट तो कूलम होती है बस। ऐसे बच्चों और भी आप कोई एग्जांपल याद करो जहां पर ये प्रीफिक्स काम आते हैं। डेली लाइफ में बहुत सारी जगह यूज करते हैं हम, बहुत। जैसे मैंने आपको कंप्यूटर में तो बता ही दिया, टेराबाइट, मेगाबाइट, पेटाबाइट, अब वो छोड़ दो, वो मत बताना। और कोई बताओ। सर एक सवाल पूछना है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तू मुझसे पूछ ले, चल पूछ। सर आपने एक मैक्रो भी लिखवाया था। अरे मैक्रो मैन वो नहीं है, मैक्रो माइक्रो है, मैक्रो कुछ नहीं होता, मतलब प्रीफिक्स नहीं वो होता मैक्रो। तो क्या होता है वो? मैक्रो तो अंडरवियर का ब्रांड है। वो अक्षय कुमार करता है ना, क्या करता है? माचो माचो। वो तो डॉलर भी पहनता है। वेयर द चेंज। माइक्रो होता है, मैक्रो नहीं होता। MICRO माइक्रो होता है। मैक्रो तो वैसे कोई वर्ड होता है, इंग्लिश वर्ड है, यूनिट नहीं है, फिर प्रीफिक्स नहीं है। सर आपने चार्ज में कुछ पढ़ाया था ऐसा। बेटा वो तूने माइक्रो को मैक्रो लिख दिया होगा। नहीं सर, आपने दो चीजें बताई थी। माइक्रो, एक मिनट। सर 10 टू द माइनस 6 और 10 टू द पावर -3। सर अरे 10 टू मिली द होता है, माइनस 6 और -3। मैक्रो नहीं होता, तू मैक्रो गले याद है, मिली होता है, मिली। सर आपने मैक्रो लिखवाया है? ढूंढ कहाँ लिखवाया है, ढूंढ। सर आई चेंज माय वर्ड। सर आपने मिली लिखवाया है, तो सर वो क्या होता है? मिली तो ऊपर लिखा ना, ये रहा 10 टू द पावर -3, ये रहा मिली, ये रहा ना 10 टू द पावर। ठीक है सर, ठीक है सर। मैक्रो नहीं है बेटा, माइक्रो है, मैक्रो नहीं है। तुम यहाँ कहाँ मैक्रो चलेगा। चलो अच्छा वो नैनो है। नैनो है, हाँ नैनो होगा, वो नैनो है। हाँ। अच्छा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब दो। आपको और कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी याद आ रहा है जिसमें हम ये प्रीफिक्स यूज करते हैं? जैसे आपने कभी सुना हो, जब टाइम बहुत छोटा होता है तो उसे नैनो सेकंड भी लिखते हैं। नैनो सेकंड, नैनोमीटर होता है जहां पर मिली, हाँ मिली को पता कहाँ यूज करते हैं? मिलीग्राम, मिली सेकेंड और मिलीमीटर। यस वेरी गुड। मिलीमीटर, मिलीग्राम, मिली सेकेंड। आप देखा करो टैबलेट्स होती है ना अपनी मेडिसिन, उस पर माइक्रोग्राम्स में सॉल्ट लिखा होता है, माइक्रोग्राम। तो माइक्रो से पहले भी ग्राम लगाते हैं, सॉरी ग्राम से पहले भी माइक्रो लगा लेते हैं। तो ऐसे आप, मतलब मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि बेटा अपन को डेली लाइफ में ये चीजें यूज होती हैं। बच्चों मीटिंग एंड हो रही है, मैं बंद कर रहा हूँ, आप लोग फटाफट वापस आ जाइए, सारे लोग वापस आओ।